नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं तमाम ताजा तीन खबरों के साथ। खबर दोपहर में बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। राज्य से एक बड़ी खबर है, ठप रहेगा एचईसी में उत्पादन। जी हां, एचईसी की हालत खराब होती जा रही है लगातार। प्रभारी सीएमडी और इंजीनियरों के बीच की जो वार्ता हो रही थी वो विफल हो गई है। एचईसी को लेकर मंत्रालय की मंशा भी स्पष्ट नजर नहीं है। सीएमडी ने यह कहा कि मंत्रालय हमारा क्या चाहता है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। सीएमडी का यह कहना, यह बयान आया है। इंजीनियरों ने कहा जारी रहेगी हड़ताल। इसके मतलब तो इस तरीके से एचईसी को आगे बढ़ाने को लेकर, एचईसी में कामकाज दोबारा बहाल करने को लेकर, चीजों को ठीक करने को लेकर एक वार्ता तो हुई, लेकिन वार्ता विफल होगी कि इसमें जो सीएमडी आए थे और उन्होंने साफ कहा कि मंत्रालय की ओर से मंत्रालय की मंशा क्या है, भारी उद्योग मंत्रालय का, यह स्पष्ट नहीं है और इस वजह से मैं किसी भी तरह का निर्णय ले पाने में फिलहाल समर्थ नहीं हूं। और आयुष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष, ये तो बहुत ही अजीबो गरीब तरह की मीटिंग थी जिसमें सीएमडी पहुंचते हैं और कहते हैं कि भारी मंत्रालय जो उद्योग मंत्रालय है उसकी मंशा ही नहीं पता, तो फिर मीटिंग आए थे क्यों करने? देखिए, यही सवाल सभी के मन में है, वो चाहे इंजीनियर हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे मजदूर हो या फिर यूनियन के जो भी नेता हैं, सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनके आने से क्या कुछ जो उम्मीदें थी, जो कह सकते हैं कि आकांक्षाएं थी, वो भी अब समाप्त हो गई। देखिए, अब एचईसी लगातार गर्त में डूब रहा है और इसको बचाने को लेकर कवायद शुरू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। 2 बार बता दें, प्रभारी सीएमडी नलिन सिंघल का दौरा था जो रद्द हो गया। उन्हें विजिलेंस की रिपोर्ट मिली थी कि वो बंधक बनाए जा सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें जी कि जितने भी एसआईएसएफ के जो वरीय अधिकारी हैं वो कल मुआयना करते हैं पूरे जो मुख्यालय का। साथ ही साथ भारी संख्या में जो एसआईएसएफ जवानों की तैनाती होती है, उस सुरक्षा के बीच जो है सीएमडी पहुंचते हैं, इंजीनियर्स जो है उनसे वार्ता करते हैं, लेकिन उनकी वो ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि मंत्रालय जो रिवाइवल पैकेज देना है वो देगी नहीं, या ये देगी कि नहीं, या फिर एचईसी का भविष्य में क्या होगा। वो बोलते हैं कि जितनी जानकारी आपको उतना ही मुझे ही है। तो कह सकते हैं कि अब जो इंजीनियर्स है उन्होंने कहा कि लेकिन जो बैठक करने के लिए आए थे वो मतलब कोई तो एजेंडा होगा उनका, वो मतलब क्या समझाने आए थे, क्या बताने आए थे, क्या करने आए थे? देखिए, यहाँ पर ये समझना होगा पंकज कि वो चाहते थे कि जो इंजीनियर्स हैं वो काम पर लौट जाए, यानी जो सप्ताह भर से तीनों प्लांटों का काम ठप है वो शुरू हो जाए। लेकिन जो 13 महीने से अधिकारियों को वेतन नहीं मिला, साथ ही साथ कार्यशील पूंजी नहीं है, तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि वो माहौल नहीं बन पाया जिससे अधिकारी और मजदूर जो है वो प्रबंधन के साथ चले। तो जो बात जहां थी वह वही है। अब जो एक उम्मीद थी कि प्रभारी सीएमडी के बाद कुछ बदलाव नजर आएंगे, डेवलपमेंट, यानी कि सीएमडी ने अपने बयान से ये बता दिया कि अगर आप की मंशा यहाँ के लोगों की बंधक बनाने की भी होगी तो मुझे बंधक बनाकर भी कुछ नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर यही था बताने का उनका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो मुझे लगता है, जहां तक मैं लगभग 4 से 5 सालों को एचईसी को कवर कर रहा हूँ, इस तरह की बात कभी नहीं आई। कभी बड़े पदाधिकारी आए तो उनका जो बात को रखने के लिए कई जो यूनियन है सभी सहमति देते थे, लेकिन इस बार बात नहीं बन पाया। और समझ लीजिए पंकज की एचईसी अब बंदी के कगार पर पहुंच चुका है और कभी भी आधिकारिक घोषणा हो जाए या कोई जो वरीय पदाधिकारी है, जो मंत्रालय के लोग जो है स्पष्ट कर दे और कह सकते हैं अगले वित्तीय वर्ष में एचईसी वापसी नहीं कर पाएगा मौजूदा स्थिति को देखते हुए, कह सकते हैं पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो नलिन सिंघल आए, सीएमडी जो है एचईसी के, लेकिन प्रभारी सीएमडी हैं, लेकिन किसी तरह की वार्ता में कोई नतीजा निकला नहीं। पहली बार उन्होंने अपनी वार्ता को रद्द किया था, नहीं आए थे कि उन्हें बंधक बनाया जा सकता, उन्हें आशंका थी। इस बार आए तो कहा कि मंत्रालय की मंशा पता नहीं है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।